राम जी ने जाकर कहा, भगवान एक प्रार्थना है। क्या? बोले मैं किसी की कथा सुनाने आया हूं। आचार्य जी, राम जी कथा सुनाने लगे भोले बाबा को। किसकी? पार्वती। पार्वती कर जन्म सुनावा। अब कथा सुनाने लगे तो कथा सुनाने गए तो भोले बाबा के नेत्र भर आए और पूछा कि आप कब से कथावाचक बन गए? तो राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। कैसे? बोले जब जन्म हुआ तो कहे कथा सुनाई माँ तो बुझाई। सबसे पहले राम जी ने क्या किया? अरे जब प्रकट हो रहे थे तो सबसे पहले कथा ही तो सुनाई। कहे कथा सुहाई माँ तो बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। तो बोले हम तो जन्म से कथावाचक हैं, तो किसकी कथा सुनाने आए हो? बोले पार्वती जी की, शैल सुता की कथा। भोले बाबा के नेत्र भर आए। एक वो थी जिसने आपकी कथा सुनी नहीं, और एक आप है जो उसी की कथा सुनाने आए हैं। पार्वती ने जब सती के रूप में थी तुम्हारी कथा नहीं सुनी, आज तुम उसी पार्वती की कथा सुनाने आए हो। क्या कथा सुनाई? पार्वती कर जन्म सुनावा। और राम जी ने हाथ जोड़ के एक प्रार्थना की, आवे विनती में सुना हो सेवा, जो मो पर निज ने जाय विवाही सैल जही, यह मोहे मांग दे। राम जी ने तीन तरह से मांगी ये बात श्रीवास्तव जी, क्योंकि संबंध भी मुख्य रूप से भोले बाबा के और राम जी के तीन प्रकार के हैं। पहला, राम जी अपने आप को भगवान शंकर का सेवक मानते हैं। शिव जी मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। तो सेवक तो विनती कर सकता है, इसलिए क्या कहा? अब विनती मम। अब जो है सेवक स्वामी, यदि तुम मुझे अपना स्वामी मानते हो, भोले बाबा से कहा तो मैं स्वामी होकर के आज्ञा देता हूं, सुना हो सेवो आज्ञा, सुना हो सेवो। पहले विनती करी, यदि मेरे को सेवक मानते हो तो सुना। अब विनती मम। और यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो तो आज्ञा दे रहा हूं, सुना हो उसे। और यदि मुझे अपना मित्र मानते हो तो जो मो पर निज नेह। तीनों तरह से बात मान लो। क्या करें? जाय ब्याहि सैल जहीं, यह मोहे मांगे देव। मुझे बस इतना दे दीजिए कि पार्वती से विवाह कर लीजिए। भोले बाबा बोले आपकी आज्ञा सरोधारी है, सिरधरी आयसु करहीं तुम्हारा। राम जी बोले नहीं, सिर पे धारण मत करो, क्योंकि आपके सिर पर तो गंगा जी हैं, मेरी आज्ञा ही बह जाएगी। तो बोले मेरी आज्ञा को हृदय में धर लो। आवे और राखे जो हम कहू, आवे और राखे जो हम कहू, आवे और राखे जो हम कहू, आवे और राखे जो हम। अब हम जो कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करो। भोले बाबा ने राम जी के उस बातों को ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक जो है राम जी को प्रणाम किया। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शिव ने राम तत्व का चिंतन करते हुए आंख बंद की, समाधि लग गई।